सभी भाइयों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया और शानदार होंगे और अपनी जो तैयारी है पशु परिचर की उसके अंदर भी आप बहुत अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास रहने वाली पार्ट बी से संबंधित जो पशुपालन से संबंधित जो दोस्तों पार्ट बी है उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दोस्तों परीक्षा पैटर्न के अनुसार है वो प्रश्न रखे गए। तो दोस्तों आज की क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज आपको 3 PM पर दोस्तों आपकी पशु परिचालन से संबंधित जो पार्ट बी है उनसे रिलेटेड क्लास है जो परीक्षा पैटर्न के अनुसार जो क्लास है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। माँ सरस्वती को प्रणाम और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर ले ताकि 3 PM पर दोस्तों आपको जो पार्ट बी है उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के अनुसार उनकी क्लास है वो आपको पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों और जिन क्वेश्चन के दोस्तों आंसर आ रहे हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और क्वेश्चन दोस्तों एक भी फालतू का नहीं रखा गया है, हर क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छांट के रखा गया है क्लास के अंदर। तो दोस्तों क्लास है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रखा गया है कि जाफराबादी नामक है जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है। तो जाफराबादी जो नामक जो भैंस है उसकी प्रजाति कैसी होती है। तो ए हमारा दुधारू, बी है अधिक दुधारू, सी है कम दुधारू या डी है ये सभी। तो दोस्तों आपको बताना है जो जाफराबादी भैंस की जो प्रजाति होती है वो कैसी होती है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। या तो होगा दुधारू या फिर अधिक दुधारू या फिर कम दुधारू या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी। जो जाफराबादी नामक भैंस की जो प्रजाति है वो अधिक दुधारू होती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको राइट आंसर करना है अधिक दुधारू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। जो दूध, मांस और ऊन है इन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो ए हमारा चिंगू, बी है बर्बरी, सी है पश्मीना और डी है मेवाड़ी। तो दोस्तों 4 प्रजातियां दे रखी है उनमें से कौन सी प्रजाति है जो दूध, मांस और ऊन तीनों प्रदान करती है। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो मेवाड़ी प्रजाति है वो एकमात्र एक सी प्रजाति है जो दूध, मांस और ऊन तीनों चीज प्रदान करती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। जो 4 प्रजातियां दे रखी है उनमें से दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है वो आपको बतानी है। तो ए हमारा खेरीगढ़, बी है देवनी, सी है खिलारी और डी है मावली। दोस्तों इनमें से बताना है कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो देवली जो प्रजाति है वह दुधारू गाय की एक प्रजाति है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि हरा चारा खाने वाली पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। जो हरा चारा खाने वाली जो पशु है उनके अंदर दूध के अंदर उनके जो दूध होता है उस दूध के अंदर कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है ये यहाँ पूछा गया है। और दोस्तों देख लेना आपके एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों पूछा गया है कि जो हरा चारा खाने वाली पशु है उसके दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। तो ए है हमारा विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो दोस्तों इनमें से बताना है राइट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो विटामिन ए है वह हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध के अंदर सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों पांचवा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। दोस्तों गर्भकाल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों आपके पशु परिचारक के एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन है दोस्तों आपको मिलेंगे पार्ट बी से। तो दोस्तों पूछा गया है कि भैंस के गर्भकाल की जो अवधि है वो कितनी होती है। तो ए हमारा 151 दिन, बी है 282 दिन, सी है 335 दिन और डी है हमारा 307 दिन। तो दोस्तों इनमें से बताना है तो भैंस है उसके गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भैंस के गर्भकाल की जो अवधि है वो 307 दिन होती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। कौन सा जो 4 जानवर दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक जानवर है जिसकी गर्भावधि है वो सबसे अधिक होती है। तो ए हमारा घोड़ी, बी है भैंस, सी है हथिन और डी है गाय। तो दोस्तों इनमें से जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो घोड़ी होती है उसकी गर्भावस्था
अवधि है वो सबसे अधिक होती है जानवरों के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां। सातवां क्वेश्चन है कि लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है। जो लोला नस्ल गाय है वो किस नस्ल का उपनाम है। तो ए हमारा हरियाणा का, बी है साहिवाल का, सी है थारपाकर का और डी है लाल सिंधी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो लोला नस्ल की जो गाय है उसका जो उपनाम है वो है साहिवाल। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां। आठवां क्वेश्चन है कि गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। जो गाय, भैंस तथा बकरी है उसमें जो नाड़ी गति होती है वो किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। तो ए हमारा ऑक्सीजियन धमनी, बी है मैक्लिजरी धमनी, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो गाय, भैंस तथा बकरी में जो नाड़ी की गति को धमनी पर हाथ रख के जो मापी जाती है वो ऑक्सीजियन धमनी के द्वारा देखी जाती है या मापी जाती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां। नौवां क्वेश्चन है कि दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। जो दुल की चाल है उसके लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हमारा नागौरी, बी है केनका, सी है मालवी और डी है गंगातिरी। तो दोस्तों इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दुल की ताल के लिए जो गाय की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो है नागौरी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां। दसवां क्वेश्चन है कि कृष्णापट्टी किस पशु की प्रजाति है दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कृष्णापट्टी है वो किस पशु की प्रजाति है। तो ए हमारा गाय की, बी है बकरी की, सी है भैंस की और डी है भेड़ की। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है दोस्तों जो कृष्णापट्टी है वो किस पशु की प्रजाति है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो कृष्णापट्टी पशु की जो प्रजाति है वो गाय की प्रजाति है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं। जो भैंस का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ए हमारा किड, बी है कॉफ, सी है मेमन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भैंस का जो बच्चा है उसको मेमन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग के में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। जो पाकिस्तान के अंदर जो कोहिस्तान नामक जो भाग है वहाँ पर दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो ए हमारा लाल सिंधी, बी है गिर, सी है साहिवाल और डी है ये सभी। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक जो भाग है उसके अंदर जो दुधारू गाय है उसकी नस्ल है जो लाल सिंधी नामक नस्ल पाई जाती है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां। 13वां क्वेश्चन है कि अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो अधिक वसा वाली जो भैंस की प्रजाति है वो कौन सी है। तो ए हमारा मुर्रा, बी है तराई, बी है बदावरी, सी है और डी है नागपुरी। तो दोस्तों इनमें से कौन सी जो प्रजाति है जो अधिक वसा वाली प्रजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो बदावरी प्रजाति है ऑप्शन नंबर सी है वो अधिक वसा वाली भैंसों की प्रजाति में से एक है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पशु का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो औसतन जो दूध उत्पादन है वो सबसे अधिक किस पशु का होता है। तो ए हमारा गिर का, बी है साहिवाल का, सी है लाल सिंधी का और डी है देवनी का। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो साहिवाल नामक जो पशु है उसका औसतन जो दूध उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां। 15 क्वेश्चन है कि लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। जो लाल सिंधी नामक गाय है उसके दूध नस्ल की जो गाय है उसके दूध में वसा की मात्रा है वो कितनी होती है। तो ए हमारा 4.5%, बी है 5.6%, सी हमारा 2.8% और डी हमारा 3.7%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए।
जो लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की जो मात्रा है वो है 4.5%। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो इनक्यूबेटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है तो मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो या तो ए है ऑप्शन नंबर अपरिवर्तित, बी है मृत्यु दर बढ़ती है, सी है मृत्यु दर घटती है और डी है अनिश्चित मृत्यु दर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बढ़ती है। जब इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है तब मृत्यु दर है वो बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि जकुनापारी बकरी को के कान कैसे होते हैं। जो जकुनापारी बकरी है उसके कान कैसे होते हैं। तो ए हमारा छोटे एवं खड़े हुए, बी है छोटे एवं खड़े हुए, दोस्तों सेम टाइप हो गया है, और सी हमारा छोटे एवं मुड़े हुए और डी है लंबे एवं लटकते हुए। तो दोस्तों बताना है कि जो जकुनापारी बकरी है उसके कान कैसे होते हैं। तो दोस्तों जो जकुनापारी बकरी है उसके कान है जो लंबे एवं लटकते हुए होते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है। तो जबड़े तथा छाती पर जो सफ़ेद पट्टियां की नस्ल है वह किस भैंस में पाई जाती है। तो ए हमारा बदावरी, बी है सूरती, सी है मुर्रा और डी है जाफराबादी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो सूरती नस्ल की जो भैंस है उसके अंदर जबड़े तथा छातियों पर सफ़ेद पट्टियां पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है। जो मुर्रा भैंस है उसका रंग है वो कैसा होता है। तो ए हमारा गहरा काला, बी है तांबे जैसा, सी है हल्का पीलापन और डी है भूरा। तो दोस्तों जो मुर्रा भैंस है उसका जो रंग है वो होता है भूरा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है। जो गलकंबल है वो किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है। तो ए हमारा मुर्रा, बी है जाफराबादी, सी है बदावरी और डी है सूरती। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो गलकंबल है वो जाफराबादी नस्ल की भैंस में पाई जाती है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों सेशन कैसे लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों 3 PM पर दोस्तों आपको पशु परिचार से संबंधित जो पार्ट बी है उनकी क्लासें दोस्तों आपको मिल सके। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।